Namaste and very good morning to all of you. ओके आप लोग जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए, मैं अपने सेशन को स्टार्ट करने वाली हूँ। कम फास्ट। ओके अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा शरीर है वो लगभग 100 से 150 साल तक जीवित रहने के लिए बना है, लेकिन अनहेल्दी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड हैबिट्स की वजह से कहीं ना कहीं हम इसको 30 से 35 साल में हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके उपयोग से हम अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं। मैं शिल्पी गुप्ता द योगा हाइव हीलिंग फाउंडेशन की डायरेक्टर के साथ साथ शिल्पी फिटनेस स्टूडियो की ऑनर हूँ। सबसे पहले मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का बहुत बहुत अभिवादन करना चाहूँगी, जिन्होंने आज के सेशन के लिए मुझे आमंत्रित किया। तो सबसे पहले जितने भी लोग अभी ऑनलाइन नहीं आए हैं, पहले ऑनलाइन आ जाइए, क्योंकि आज का जो सेशन है उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो हेल्दी लाइफस्टाइल इस कोरोना टाइम में किस तरह से हम हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सकते हैं, उनके बारे में कुछ टेक्निक्स और कुछ व्यूज बताना चाहूँगी। तो हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है, दोनों आंखों को बंद करना है, 3 बार गहरी लंबी सांस को लेते हुए और धीरे से छोड़ देंगे। Now start 3 टाइम ओम चैंट। Join your hands together in Namaskar position. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palm. Massage your face. Now open your eyes. Okay, again very good morning to all of you. तो अभी तक आपने बहुत सारे योगा टीचर्स के द्वारा बहुत सारे सेशंस को लिए होंगे और काफ़ी प्रैक्टिस भी की होगी योगा की। तो आज का जो सेशन है बेसिकली योग के द्वारा किस तरह से हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, साथ ही डिप्रेशन को कम करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सकते हैं। तो जो हमने फोकस किया आज के सेशन में वो बेसिकली हमारा ब्रीदिंग अवेयरनेस है। तो इसमें हम कुछ ब्रीदिंग के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में एक ओवरव्यू हम आपको दे देते हैं कि क्या क्या ब्रीदिंग होंगी। तो सबसे पहले जो हमारी पहली ब्रीदिंग होगी तो फास्ट ब्रीदिंग है। इसमें किस तरह से हम करेंगे वो हम प्रैक्टिकल सेशन में समझेंगे। सेकंड है हमारा अनुलोम विलोम। थर्ड है हमारा ब्रेथ को होल्डिंग, मतलब ब्रेथ को किस तरह से होल्ड करना है, किस तरह से रिटेंशन करना है, किस तरह से लेना है और छोड़ना है, तो ब्रेथ होल्डिंग। एंड फोर्थ वन इज कपालभाति एंड लास्ट वन इज फ्रिक्वेंटली ब्रीदिंग। सो सबसे पहले मैं
आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी कि जब हम छोटे होते हैं तो हम बहुत जल्दी बड़े होने के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम ये नहीं सोचते हम कितनी जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। क्योंकि जो बुढ़ापा है वो हमारे शरीर की एक अवस्था है। अगर देखा जाए, जब हम बहुत ज़्यादा अननेसेसरी मेडिसिन को लेते हैं और हमारी बॉडी में जो क्रियाशीलता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। साथ में जब हमें किसी के सपोर्ट के सहायता से चलना पड़ता है और हम पूरा दिन एक्टिव नहीं रह पाते, तो इस क्रिया में हम समझने लगते हैं कि हम बूढ़े हो गए। बट ऐसा नहीं है, ये हमारे शरीर की एक स्टेज होती है जो हमें अननेसेसरी अनहेल्दी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड हैबिट्स की वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो वर्क प्रॉपर वे में नहीं कर पाते। सपोज दैट आपने कभी सुना है कि किसी का को फ्रोजन शोल्डर होने की वजह से उनकी डेथ हो गई है, या फिर किसी को बैक पेन की वजह से या फिर नी पेन की वजह से उनकी डेथ हो गई? नहीं ना, क्योंकि ये सारे जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमारी हमारी जो फिजिक्स होती है, यानी कि हमारी एक्सटर्नल बॉडी होती है, उससे रिलेटेड होती है। तो जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है, जैसे हमें बैक पेन होता है तो हम तुरंत बेल्ट को बांधना स्टार्ट करते हैं, फ्रोजन शोल्डर होता है तो हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, फिजियोथेरेपी के पास थेरेपिस्ट के पास जाके फिजियोथेरेपी लेते हैं। और अगर हमें नी में कोई प्रॉब्लम होती है तो नी कैप को लगाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उनके लिए कुछ नहीं करते। एट दैट टाइम हमें उनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। तो जो हमारा एक्सरसाइज सेशन होता है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। जो हमारी अनफॉर्चुनेटली डेथ जो होती है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स लाइक एज अ हार्ट का काम ना करने, किडनी फेल होने की वजह से, और हमारी जो लंग की कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे उसकी क्रियाशीलता कम होने की वजह से हमारी अननेसेसरी और अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। तो आज के ये जो सेशन है वो उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है जो किस तरह के ब्रीदिंग पैटर्न्स को हम अपना कर अपने लंग की कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने इंटरनल ऑर्गन्स को किस तरह से हेल्दी रख सकते हैं। तो जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए और हमारे इस सेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए ताकि हम इसके बारे में अच्छे से जान सकें। तो सबसे पहले हम बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे। जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए क्योंकि मैं सेशन को स्टार्ट करने वाली हूँ। अच्छा, ब्रीदिंग अवेयरनेस के बारे में मोस्टली सभी लोग जानते हैं कि जब हम सांस को लेते हैं और पेट हमारा बाहर की ओर जाता है और जब हम सांस को छोड़ते हैं और हमारा पेट अंदर की ओर आता है तो जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है वो बिल्कुल सही चल रहा है। ऐसा ही होता है ब्रीदिंग में, यानी कि इनहेलेशन, रिटेंशन और एक्सलेशन की जो कॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है वो हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होती है। इसके साथ ही लेकिन बहुत सी जगह ऐसा होता है कि हम नॉस्ट्रल ब्रीदिंग को प्रेफरेंस ना देते हुए हम माउथ ब्रीदिंग को प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर हम नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होता है, पहले इसके बारे में हम जानते हैं कि ब्रीदिंग क्या है और नॉस्ट्रल ब्रीदिंग का क्या इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है, माउथ ब्रीदिंग का क्या इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉस्ट्रल ब्रीदिंग की। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो जो नाइट्रस ऑक्साइड का जो स्तर होता है हमारी बॉडी में जाता है और वो हमारे जो लंग्स होते हैं उनको हेल्दी रखने के साथ ही उनकी क्रियाशीलता को एक्टिवेट करता है, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है और हमारे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचता है और हम हेल्दी रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब हम माउथ से ब्रीदिंग करते हैं तो क्या होता है, जब हम माउथ से ब्रीदिंग करते हैं जो अननेसेसरी जो हमारे एयर पॉल्यूशन होता है वो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करता है। एट दैट सिचुएशन अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे तो हमारा धीरे धीरे उनकी इंटरनल ऑर्गन्स की जो क्रिएटिविटी होती, क्रियाशीलता होती है
वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं हमें मेडिसिन पे डिपेंडेंसी रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला ज़रूरी है, जब भी हम एक्सरसाइज करें, योग करें, प्राणायाम करें, तो ध्यान रखें कि हमें नॉस्टल ब्रीदिंग को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। इन केस हम भूल जाते हैं तो उस चीज़ को बार बार ध्यान देने की कोशिश करना। और सेकंड, जब भी हम ब्रीदिंग लेते हैं तो हमें ब्रीदिंग का राइट पैटर्न, कब हमें सांस को लेना है और कब हमें सांस को छोड़ना है, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वज्रासना में बैठ जाएंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो किसी भी ध्यानात्मक आसन यानी कि क्रॉस लेग पोजीशन में या पद्मासन में बैठ जाएंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उस स्टेज में बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने बैक से, क्योंकि क्या होता है, जो हमारी बैकबोन है वो हमारे ओवरऑल बॉडी का बेस है। अगर बैक हमारी सीधी नहीं होगी तो हम किसी भी एक्टिविटी को प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बैक यानी कि बैकबोन के मूवमेंट्स को करते हैं। तो धीरे से दोनों हैंड्स को अप करते हुए फिंगर्स को एंटी लॉक करेंगे। आप सभी मेरे साथ करेंगे और मुझे बता दीजिए यस करके कि आप लोग हमें फॉलो कर रहे हैं या नहीं। जल्दी से मैसेज करके मुझे कंफर्म कीजिए कि आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं। दो फिंगर्स को एंटी लॉक करके बॉडी को ऊपर की ओर सांस को भरना है और होल्ड करते हुए बॉडी को ऊपर की ओर खींचेंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों को सर के ऊपर रख देंगे। फिर सांस को भरते हुए दोनों हाथ अपने बॉडी को ऊपर की ओर खींचेंगे। अगर यहाँ पे अगर अपनी ब्रेथ को आप रोक सकते हो, रिटेंशन कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। और सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों को सर के ऊपर। एक बार फिर से सांस को भरते हुए इनहेल, स्ट्रेच और होल बॉडी अपवर्ड, ऊपर की ओर बॉडी को खींचा और धीरे से सांस को छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर। वन लास्ट टाइम, इनहेल, अगेन स्ट्रेच और होल बॉडी अपवर्ड, धीरे से टर्न योर राइट साइड, अपनी राइट साइड जाके बॉडी को प्रॉपर स्ट्रेच कराएंगे। एक्सेल, कम टू इनिशियल पोजीशन, अगेन इनहेल, स्ट्रेच और होल बॉडी। नाउ टर्न योर लेफ्ट साइड, होल्ड few seconds, 1 2 3 4 5, exhale, come back, again stretch your whole body, inhale, turn your right side, now hold up to 5 seconds with my count, 1 2 3 4 5, come to initial position, again inhale, turn your left side, hold 1 2 3 4 and 5, now slowly come back, both hands down and relax. 3 times normal breath, inhale, exhale, inhale slowly, exhale deep. अभी दोनों हैंड्स को अपनी बैक पे लगा देंगे और धीरे से हम पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे बैक को। एक्सपेंड योर चेस्ट, इनहेल, exhale, go down, inhale up and expand your chest, exhale, come to initial position. One more time, inhale, expand your chest, exhale, come to initial position. One more time, inhale, exhale. Okay, now डन। हमारी जो बैक की स्पाइनल कॉर्ड की जो एक्सरसाइजेस थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम हमारे ब्रीदिंग अवेयरनेस के लिए पद्मासन में बैठ जाएंगे, अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। अब हमें बॉडी को स्ट्रेट क्यों करना है, हमें बैक को स्ट्रेट करने की जरूरत क्यों है? तो आपने पाइपलाइन देखी है पानी की, जिसमें पानी की सप्लाई होती है, अगर वो बिल्कुल सीधी होती है तो ब्लड का जो फ्लो है प्रॉपर वे में हमारी बॉडी के हर पार्ट्स में, हर ऑर्गन्स तक जाता है। लेकिन अगर उस पाइपलाइन पे पैर रख दिया जाए तो क्या ब्लड का फ्लो ऊपर तक जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो सेम है, अगर हमारा बॉडी इरेक्ट होगी या बिल्कुल सीधा होगी तो हम प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन का फ्लो है और ब्लड का फ्लो है प्रॉपर वे में हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाता है। बट
अगर हमारी बैक डाउन हो जाएगी तो शायद ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी हम प्राणायाम की पोजीशन में आए तो अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा रखें। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में। तो पहली जो हमारी ब्रीदिंग है वो फास्ट ब्रीदिंग है। फास्ट ब्रीदिंग करने के लिए हम पद्मासन में बैठ जाएंगे, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। चाहो तो आप चेयर पे बैठ सकते हो, फ्लोर पे बैठ सकते हो, मैट पे बैठ सकते हो, और जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप वो पोजीशन अडॉप्ट कर सकते हो। दोनों हैंड्स को अपने दोनों थाइस के ऊपर चिन्ह मुद्रा में रखते हुए बिल्कुल 3 बार गहरी लंबी सांस लेना है और छोड़ना है। खुद को प्रिपेयर करना है आने वाले सेशन के लिए, आने वाली प्रैक्टिस के लिए। 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे से हम छोड़ देंगे। रिलैक्स। ओके, तो पहला जो हमारा ब्रीदिंग है वो है फास्ट ब्रीदिंग। फास्ट ब्रीदिंग के लिए हमने बिल्कुल अपने आप को सीधा बैठाया। इसमें हम जो ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल विद 3 काउंट एंड एक्सहेल विद 3 काउंट। तो पहले इनहेल, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे करना, उसके बाद हम विद काउंटिंग रिपीटेशंस एक साथ करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। 1 इनहेल करेंगे, फर्स्ट 3 काउंट एंड एक्सहेल फर्स्ट 3 काउंट। ओके, नाउ स्टार्ट। इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 2 3 1। इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 2 3 1। इनहेल 1 2 3। यानी कि जब हम ब्रीथ इन करेंगे तो जो चेस्ट है हमारी बाहर की ओर जाएगी, यानी कि एक्सपेंड होगी, और जब हम ब्रीथ आउट करेंगे तो अंदर की ओर आएगा। मतलब स्टमक इन में बाहर की ओर और आउट में अंदर की ओर। ओके, नाउ स्टार्ट। ओके, नाउ एवरीवन स्टार्ट विद माय काउंट। इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 2 1। Inhale 1 2 3, exhale 3 2 1। Inhale 1 2 3, exhale 3 2 1। Inhale 1 2 3, exhale 2 3 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 1। Continue 1 2 3, exhale 2 3 1। Inhale 1 2 3, exhale 2 3 1। Last 5 time। Inhale 1 2 3, exhale 2 3 1। 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 One more time। Inhale 1 2 3, exhale 2 3 1। Okay, now relax। 3 time normal breath। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है ब्रीदिंग को करने में तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या करेक्शन करना है, बट आपको गलत ब्रीदिंग नहीं करना है। फिर से एक बार ध्यान देंगे। सेकंड राउंड के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे। 3 बार गहरी लंबी सांस लेना है और धीरे से आप छोड़ देंगे। इनहेल स्लोली, एक्सहेल डीपली। इनहेल स्लोली, एक्सहेल डीपली। इनहेल स्लोली, एक्सहेल डीपली। प्लीज आप लोग मुझे कंफर्म बताइए कि आपको समझ में आ रहा है और आप राइट ब्रीदिंग कर रहे हो या फिर नहीं। मुझे मैसेज के थ्रू बताइए। ओके, एक बार फिर से इसी हम ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे। फास्ट ब्रीदिंग, द नेम ऑफ दिस ब्रीदिंग इज अ फास्ट ब्रीदिंग। सो स्ट्रेट बैठना है आपको, बिल्कुल सीधा होके। फर्स्ट 3 काउंट में आपको ब्रीद इन यानी कि स्टमक को बाहर की ओर लेके जाना है, और नेक्स्ट 3 काउंट में आपको स्टमक को अंदर की ओर लेके आना। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं सिर्फ काउंटिंग करूंगी और आप लोग ब्रीदिंग करेंगे। ओके ओके, नाउ स्टार्ट। 1 2 3, 1 2 3। फिर से स्टार्ट करते हैं। इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 3 2 1। इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 3 2 1। Inhale 1 2 3, exhale 3 2 1। Inhale 1 2 3, exhale
3, 2, 1. Inhale 1, 2, 3. Exhale 3, 2, 1. Inhale 1, 2, 3. Exhale 3, 2, 1. Inhale 1, 2, 3. Exhale 3, 2, 1. Inhale 1, 2, 3. Exhale 3, 2, 1. Inhale 1, 2, 3. Exhale 3, 2, 1. Last 3 times. Inhale 1, 2, 3. Exhale 3, 2, 1. Inhale 1, 2, 3. Exhale 3, 2, 1. One last time. Inhale 1, 2, 3. Exhale 3, 2, 1. Okay, now relax. Normally breathe in and breathe out. अपनी बॉडी को प्रॉपर रिलैक्स करेंगे और प्रिपेयर करेंगे खुद को आने वाली नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए। आई होप आपको आज का पैटर्न ब्रीदिंग का जो भी मैं बता रही हूँ सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो रिलेटेड टू दिस ब्रीदिंग सेशन तो प्लीज आस्क मी, मैसेज मी, आई क्लियर योर ऑल डाउट्स। ओके, सेकंड जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है उसको बोलते हैं अनुलोम विलोम ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोल सकते हैं। ये प्राणायाम नहीं एक्सरसाइज है। तो अनुलोम विलोम एक्सरसाइज को कैसे करना है? अनुलोम विलोम में क्या होता है, हम जो राइट नॉस्ट्रल से ब्रीद इन करते हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीद आउट करते हैं और फिर लेफ्ट से इनहेल करते हैं और राइट से, यानी कि हम अल्टरनेट बेसिस पे ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हमें कहाँ फोकस करना है? आप जो ब्रीद इन करोगे और जो ब्रीद आउट करोगे वो हमारी काउंटिंग के अकॉर्डिंग करोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान देना है, अपने अंगूठे से आपको अपनी राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है। लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीद इन करेंगे विद 3 काउंट, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करना है, राइट नॉस्ट्रल से ब्रीद आउट करेंगे विद 3 काउंट, फिर लेफ्ट से आपको राइट से ही लेना है और लेफ्ट से छोड़ देना। ओके, नाउ स्टार्ट। अपनी राइट नॉस्ट्रल को हमने बंद किया। इनहेल 1, 2, 3, नॉस्ट्रल चेंज। एक्सहेल 1, 3, 2, 1. Inhale 1, 2, 3, 3, 2, 1. Inhale 1, 2, 3. Exhale 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 3, 2, 1. Continue. Inhale 1, 2, 3. Exhale 3, 2, 1. Inhale 1, 2, 3. Exhale 3, 2, 1. Okay, done. Normal breath in or out 3 times. बॉडी को प्रॉपर रिलैक्स करेंगे। ओके, अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या होता है, बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारी जो एक नॉस्ट्रल होती है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होती है और दूसरी नहीं होती। जैसे मेरी अभी राइट नॉस्ट्रल बहुत ज्यादा एक्टिवेट है। जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, जो हमारी बोथ नॉस्ट्रल है वो दोनों इक्वली एक्टिवेट हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का इंटेक हो पाता है और वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में प्रॉपर वे में जाती है। यानी कि जब हम अनुलोम विलोम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो दोनों नॉस्ट्रल हमारी इक्वली एक्टिवेट हो जाती हैं। तो एक बार फिर से सेकंड राउंड इसका करेंगे। अपने थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है विद काउंटिंग। स्टार्ट 1, 2, 3. एक्सहेल 3, 2, 1. इनहेल 1, 2, 3. एक्सहेल 3, 2, 1. Inhale 1, 2, 3. Exhale 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 3, 2, 1. Okay, done. Normal breathe in, breathe out, relax your body. Okay, हमारी जो थर्ड ब्रीदिंग है वो है ब्रेथ को होल्ड करना है, मतलब ब्रीद इन करना है विद 5 काउंट,
ब्रेथ को होल्ड करना है विद 5 काउंट और ब्रेथ को एक्सेल करना है विद 5 काउंट, यानी कि इन, आउट एंड रिटेंशन तीनों में हमें विद 5 सेकंड की होल्डिंग के साथ करना है। तो राइट हैंड को हम चेस्ट के ऊपर के पार्ट पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को जो बेली का पोर्शन है वहां पे रखेंगे। कुछ पोजीशन हमारी इस तरह से हो जाएगी। जब हम ब्रीथ इन करेंगे तो 1 2 3 4 5 ब्रेथ को होल्ड करना है, पोजीशन को यहीं पे होल्ड कर देंगे। 1 2 3 4 5 एक्सेल 1 2 3 4 5। ओके नाउ स्टार्ट, कंटिन्यू। आप सभी मेरे साथ करेंगे। इनहेल 1 2 3 4 5 होल्ड 1 2 3 4 5 एक्सेल 1 2 3 4 5 इनहेल 1 2 3 4 5 होल्ड 1 2 3 4 5 एक्सेल 1 2 3 4 5 इनहेल 1 2 3 4 5 होल्ड 1 2 3 4 5 एक्सेल 1 2 3 4 5 इनहेल 1 2 3 4 5 होल्ड 1 2 3 4 5 एक्सेल 1 2 3 4 5। वन लास्ट टाइम। इनहेल 1 2 3 4 5 होल्ड 1 2 3 4 5 एक्सेल 1 2 3 4 5। ओके रिलैक्स। इसमें जो ब्रीदिंग का टर्म है वो विद काउंटिंग के साथ ही चलेगा, यानी कि जब हम इनहेल करेंगे तो 1 2 3 4 5 विद 5 में इनहेलेशन है, विद 5 में रिटेंशन है एंड विद 5 में आपका एक्सहेलेशन है। तो ब्रीदिंग के सीक्वेंस को समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज अगर आप गलत ब्रीदिंग करेंगे तो इसका हमारी बॉडी पे इंटरनल इफेक्ट पड़ेगा जो फिलहाल हमें समझ में नहीं आएगा। ओके 3 टाइम गहरी लंबी सांस लेना है, बॉडी को प्रॉपर रिलैक्स करना है। ओके तो हमने जो पहली ब्रीदिंग था वो थी फास्ट ब्रीदिंग, इसके बारे में हमने समझा कि ब्रीदिंग क्या होती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज फास्ट करा रही हैं आप। तो सर ये ब्रीदिंग जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो फास्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही तो थी, तो फास्ट जब नाम ही उसका फास्ट है तो ब्रीदिंग फास्ट ही तो होगी। और सेकंड जो मैंने कराई थी वो अनुलोम विलोम विद, अगर आप विद काउंटिंग के साथ करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप फास्ट कर रहे हैं या स्लो कर रहे हैं। तो जो काउंटिंग के साथ आपको बताया जा रहा है तो आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने काउंटिंग को मिस किया इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप पहले काउंटिंग पे ध्यान दीजिए। तो जो पहली ब्रीदिंग थी वो थी फास्ट ब्रीदिंग, यानी कि 1 2 3 की काउंटिंग के साथ हमने उस ब्रीदिंग को लिया था। सेकंड जो है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम ब्रीदिंग या एक्सरसाइज कुछ भी बोल सकते हो, उसमें भी हमने विद काउंटिंग के साथ किया था। थर्ड जो हमारी ब्रीदिंग थी वो ब्रीदिंग ब्रेथ को होल्ड करना विद 5 काउंट के साथ, इनहेल एक्सेल एंड रिटेंशन विद 5 काउंट। ओके नेक्स्ट जो ब्रीदिंग हमारी है वो है कपालभाति ब्रीदिंग। कपालभाति ब्रीदिंग सभी लोग जानते हैं, इसमें हम फोर्सफुली एक्सलेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं और जो हमारे इनहेलेशन की प्रोसेस होती है वो हमारी ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो हम सिर्फ सांस को छोड़ने पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे और सांस को लेने पे ध्यान हमें नहीं देना है। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो दोनों हैंड्स को अपने बेली रीजन पे रख सकते हैं, लेकिन अगर आप जानते हैं कि अनुलोम विलोम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे होती है तो अपने दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में अपनी दोनों थाइस के ऊपर रख सकते हैं। जैसे जो मैं पैटर्न बताने वाली हूँ वो आपको अपने हैंड्स को अपने बेली रीजन पे रखनी है। अपने राइट हैंड को पहले रखेंगे, फिर लेफ्ट हैंड को अपने राइट हैंड के ऊपर इस तरह से रखेंगे, बेली रीजन पे रखा। बॉडी को प्रॉपर रिलैक्स कर दीजिए। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए 3 बार गहरी लंबी सांस को लेना है और छोड़ना है। ओके नाउ स्टार्ट। हमें सिर्फ ब्रीद आउट पे फोकस करना है। जब हम ब्रीद आउट करेंगे तो हमारा जो बेली रीजन है वो बाहर की ओर जाएगी एक्सहेलेशन के साथ। ओके नाउ स्टार्ट। जब आप ब्रीद आउट करोगे तो एक आवाज, एक साउंड प्रोड्यूस होगा, उस साउंड को भी आपको प्रॉपर ध्यान में रख के कपालभाति ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। तो चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं। दोनों हैंड्स को अपने बेली रीजन पे रखना है। 1 टाइम में आप लगभग 25 का स्ट्रोक्स करेंगे। ऐसे हम 2 राउंड करेंगे इसका। दोनों हैंड्स को रखा,
एक बार गहरी लंबी सांस ली और सांस को छोड़ते हुए हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। ओके डन। फिर से सांस लिया, छोड़ा, बॉडी को रिलैक्स कराया, सेकेंड राउंड के लिए खुद को प्रिपेयर किया। ओके नाउ स्टार्ट सेकेंड राउंड। फोर्सफुली एक्सलेशन, फिर से ध्यान देंगे, सिर्फ सांस को छोड़ने पे ध्यान देना है, सांस को लेने पे ध्यान नहीं देना है। ओके नाउ रिलीज एंड रिलैक्स। तो जो सेकंड ब्रीदिंग थी वो हमारी थी कपालभाति ब्रीदिंग। इसमें क्या होता है, सिर्फ हम फोर्सफुली एक्सलेशन यानी कि सांस को छोड़ने पे ध्यान देते हैं और लेने पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, इसमें इसको हम स्कल क्लींजिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो हमने अभी 4 ब्रीदिंग के बारे में जाना। तो पहले जो ब्रीदिंग थी हमारी सबसे नंबर 1 ब्रीदिंग थी फास्ट ब्रीदिंग। सेकेंड जो ब्रीदिंग थी वो थी अनुलोम विलोम ब्रीदिंग एक्सरसाइज। थर्ड ब्रीदिंग थी ब्रेथ को होल्डिंग, ब्रेथ को लेना है, छोड़ना है और रोकना है विद होल्डिंग। एंड फोर्थ वन ब्रीदिंग इज अ कपालभाति ब्रीदिंग। नाउ लास्ट ब्रीदिंग है फ्रीक्वेंटियल ब्रीदिंग, यानी कि जल्दी जल्दी हमें ब्रेथ जो है वो बहुत जल्दी जल्दी लेना है, फ्रीक्वेंटियल लेना है। एक बार में हमें जो, जैसे ये सिमिलर है कपालभाति के, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, जब हम इनहेल करेंगे तो हमें नोज के माध्यम से इनहेल करना है विद 5 काउंट, और जो एक्सहेल करेंगे वो हमें माउथ के माध्यम से विद 2 काउंट के साथ करना है। ओके नाउ स्टार्ट इनहेल। जब हम इनहेल करेंगे विद 5 काउंट बोला है तो 5 बार सांस को लेना है आपको, और जब हम एक्सहेल करेंगे तो मुंह के थ्रू हमें 3 काउंट के साथ छोड़ना है। ओके नाउ स्टार्ट। फिर से बैक स्ट्रेट किया हमने, इनहेल एक्सहेल 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 इनहेल एक्सहेल। ओके डन। 3 बार फिर से गहरी लंबी सांस को लेना है, छोड़ना है, बॉडी को रिलैक्स करना है। फ्रीक्वेंटियल ब्रीदिंग में फिर से समझेंगे हमने क्या किया। हमने विद 5 काउंट नाक से सांस को लिया और विद 3 काउंट मुंह से यानी कि माउथ से सांस को छोड़ दिया। फिर से एक बार समझेंगे, विद 5 काउंट इनहेल किया विद नॉस्टल। ओके 1 2 3 4 5। अब एक्सहेल करना है विद माउथ विद 3 काउंट। क्लियर। फिर से एक बार देखेंगे, इनहेल एक्सहेल inhale with 5 count, exhale with 3 count. Okay, again start with 5 repetitions. Okay, now start 1 2 3 4 5. Exhale, inhale 1 2 3 4 5. Exhale, inhale 1 2 3 4 5. Exhale, inhale 1 2 3 4 5. Exhale. One last time, inhale 1 2 3 4 5. एक्सहेल। ओके डन। 3 बार हमें गहरी लंबी सांस को लेना है और धीरे से छोड़ देना है। ओके आई होप आपको ये सारी ब्रीदिंग पैटर्न समझ में आ गए होंगे। तो पहले हमने बात की थी फास्ट ब्रीदिंग हमें किस तरह से करना है। सेकंड ब्रीदिंग थी अनुलोम विलोम ब्रीदिंग, वो हमें किस तरह से करना है। थर्ड वन थी ब्रीदिंग को होल्ड के साथ किस तरह से हमें लेना है, छोड़ना है और होल्ड करना है। फोर्थ ब्रीदिंग थी कपालभाति ब्रीदिंग और फिफ्थ थी फ्रीक्वेंटली ब्रीदिंग।
तो ये तो हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस थी जिनके बारे में हमने जाना। अगर किसी को डाउट है तो वो मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं कि किस तरह से क्या ब्रीदिंग में से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो। ओके, नेक्स्ट पैटर्न है हमारा एक प्राणायाम के सेशन को बहुत शॉर्ट टाइम में हम लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी बैक को प्रॉपर स्ट्रेट करना है, दोनों हैंड्स को चिन्ह मुद्रा में दोनों थाइस के ऊपर रखना है। 3 बार गहरी लंबी सांस को लेना है, छोड़ना है, अपनी बॉडी को प्रॉपर रिलैक्स कर देना है। अभी धीरे से अपने राइट हैंड को अपने चोटी वाले पोर्शन में रखते हुए हमें 5 बार मकारा चेक यानी कि मरमरिंग साउंड का उच्चारण करेंगे। कैसे करना है मैं एक बार बता देती हूँ। विद 5 काउंट धीरे से गहरी लंबी सांस को लेंगे, सांस को छोड़ते हुए मकार चैंटिंग का प्रारंभ करेंगे। इनहेल, again inhale, one last time. Inhale, slowly both hands down. Again your back and neck should be straight. Close your eyes. Now feel the vibration of Makara chant. Slowly inhale and deeply exhale. Now try to hold concentration on your breathing pattern. Inhale slowly, exhale deeply. Okay, now slowly come back. Again your back and neck should be straight. Now start 3 times Omkara chant. Now slowly join your hands together in Namaskar position. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani paschyantu, ma kaschit dukha bhavet. Om Santi Santi Santi. Now rub your palm, massage your face. Once again, rub your palm, massage your face. One last time, massage your face. Now slowly open your eyes and tap your whole body. Slowly tap your back, tap your thighs, and now relax.
ओके, वन मोर टाइम। आज का जो सेशन था बेसिकली ब्रीदिंग अवेयरनेस पर बेस्ड था, जिसमें हम योगा के साथ किस तरह से हम स्ट्रेस को मैनेजमेंट कर सकते हैं विद ब्रीदिंग अवेयरनेस, विद ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ। तो बेसिकली आज का जो सेशन था वो इसी पर बेस्ड था, एंजाइटी, डिप्रेशन। जिनको भी सबसे ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन होता है तो वो मकारा, लास्ट में जो हमने 5 टाइम मकारा चैंट किया था उससे के थ्रू वो उनका एंजाइटी और डिप्रेशन का जो लेवल है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि इससे हमारे माइंड में जो हमारा माइंड जो होता है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, और जो भी अननेसेसरी डिप्रेशन और स्ट्रेस होता है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है। तो और ब्लड का जो फ्लो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। तो आज के सेशन में हमने जाना है कि हम जो बैक से सबसे पहले जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसको एक्टिवेट करने के लिए कौन कौन से जनरल मूवमेंट्स हैं जिनको हम विद ब्रीदिंग के साथ कर सकते हैं। उसके बाद हमने जाना कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जिनको हम अपने दिन में किसी भी टाइम खाना खाने के 3 से 4 घंटे के बाद और ब्रेकफास्ट के 1 से 1.5 घंटे के बाद हम कर सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार अगर आप इन ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करेंगे तो स्ट्रेस आपको नहीं होगा और आप रिलैक्स रहेंगे। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जो भी हमारी बेसिक एक्सरसाइज हैं, ब्रीदिंग है, वो मैंने आज के इस सेशन में आपको बताया। तो आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद।